65वीं बीपीएससी मेंस हिंदी क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 500 शब्दों में निबंध लिखिए। यानी इसमें जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, विद्यार्थी और अनुशासन, राष्ट्रीय एकता, विज्ञान की उपलब्धियां, बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इन क्वेश्चन में से किसी एक पर 500 शब्दों में निबंध लिखना है। इसके आगे हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवतरण का 1/3 शब्दों में सार लिखते हुए उसका उपयुक्त शीर्षक दीजिए। स्वस्थ शरीर वाला मनुष्य ही इस संसार के सभी प्रकार के सुखों को भोग सकता है तथा सुखमय जीवन बिता सकता है। स्वस्थ शरीर के लिए पौष्टिक भोजन तथा व्यायाम दोनों ही अति आवश्यक है। व्यायाम करने का भी ढंग होता है। इसे करते समय कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। पहली सावधानी यह है कि आयु, समय व शरीर की क्षमता के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। दूसरी सावधानी यह है कि सही व्यायाम का चुनाव करना चाहिए तथा व्यायाम की उचित मात्रा निश्चित करनी चाहिए। तीसरी सावधानी यह है कि शुद्ध वायु प्रकाश वाले खुले स्थान में व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के अनेक लाभ हैं। इससे शरीर में शुद्ध रक्त संचार होता है, भोजन ठीक से पचता है, शरीर पुष्ट बन जाता है, थकान कम अनुभव होती है तथा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। तीसरा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। उन्होंने कहाँ जाना है? दही जम गई। मेरे पिताजी दफ्तर गया है, वह जल्दी लौट आएंगे। गांधी जी बोलते थे सदा सत्य। बच्चे ने संतरे को खाया। आज का दिन बहुत शुभ है। मुझे गर्म गाय का दूध दो। राधा, रमेश और रामा पढ़ रही थी। हाय कितना सुंदर चित्र है। इसके बाद 4 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों में से किन्हीं 5 का अर्थ लिखकर उन्हें वाक्य में प्रयुक्त कीजिए। कमर कसना, अंधे की लाठी, 1 और 1 11 होना, कलेजा मुंह को आना, घी के दिए जलाना, जीती मक्खी निगलना, अधजल गगरी छलकर जाए, घर की मुर्गी दाल बराबर, अंधे में काना राजा, नाको चने चबाना। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, संज्ञा की परिभाषा देते हुए उनके भेदों को साधारण लिखिए। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अमृत, चंद्रमा, कमल, अहंकार, दूध, मति, शत्रु, संसार, राजा और स्वर्ण। इसके बाद 7 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 वाक्यांशों के लिए 1 शब्द लिखकर उनका वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। दूसरे से ईर्ष्या करने वाला, जो भूमि उपजाऊ हो। इसके बाद जो कभी बूढ़ा न हो, जो सब कुछ जानता हो, जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसका अंत न हो, जिसे भुलाया ना जा सके, जिसमें सहन शक्ति हो, व्याकरण जानने वाला, जिसकी आयु लंबी हो। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 समासों के समस्त पदों का विग्रह करते हुए समास बताइए। प्रतिदिन, देश निकाला, नीलगाय, त्रिवेणी, जन्म मृत्यु,
दासानंद, नीलकंठ, दोपहर, तुलसी, कृत, यथा समय। ये 9 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 उपसर्गों के 2-2 शब्द बनाइए। अति, अ, दूर, कु, वद, दु, नि, वि, निर, अप। इस प्रकार से ये अंतिम क्वेश्चन हो गया।